नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गुरुचला एकेडमी में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर के बारे में। जो एनटीए नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर होता है, वहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अनुसंधान अभिक्षमता का पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के 15 क्वेश्चंस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमें पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप कहीं पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है द रिसर्च इज डन, यानी जो शोध कार्य है वो किया जाता है किस चीज़ के लिए। तो इसमें हमको बताना है, यहाँ पे शोध कार्य किया जाता है नए ज्ञान के सृजन के लिए, टू क्रिएट न्यू नॉलेज, सिद्धांत विकसित न करने के लिए, प्रिंसिपल नॉट टू डेवलप, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर रिसर्च डिग्री, विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए, टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पे हमें इन चार ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कितने पार्ट्स जो हैं, ये चार दिए हुए हैं, इनमें से कितने पार्ट्स सही हैं। ऑप्शन हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी नए ज्ञान के सृजन के लिए, टू क्रिएट न्यू नॉलेज, थर्ड है शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए फॉर रिसर्च डिग्री, एंड फोर्थ वन विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। जो ज्ञान, देखिए सबसे पहला तो नए ज्ञान के सृजन के लिए जो रिसर्च होता है वो किसी ऐसे फील्ड में किया जाता है जहाँ पे पूर्व में शोध न किया गया हो। बेसिकली इसको ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में उस शोध को किया जाता है और एक नवीन ज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि एक नवीन धारणा, नया नियम, कुछ नया क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। शोध उपाधि प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो है विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए, यानी जो पहले से ज्ञान हमें उपलब्ध है या पहले से जो रिसर्च हो चुका है उसी में हम कुछ नया करके दिखाएं, कुछ नवीनता ला करके दिखाएं, तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वह रिसर्च के अंतर्गत की जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नियंत्रित समूह शर्त निम्न में से किसमें प्रयुक्त होती है। सर्वेक्षण सर्वे रिसर्च, ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, विवरणात्मक शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा जिसमें नियंत्रित समूह शर्त उपस्थित हो। तो प्रयुक्त होने वाली जो उसमें है वह है ए ऑप्शन सही है। जो सर्वेक्षण शोध है उसमें नियंत्रित समूह शर्त के आधार पर प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द वर्कशॉप्स हेल्ड। व्हाट आर द वर्कशॉप्स हेल्ड, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं। मित्रों, कार्यशाला, सम्मेलन, गोष्ठी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जहाँ पे रिसर्च मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं वहाँ पे हम आपको सभी परिभाषाएं उपलब्ध कराएंगे। जो कार्यशालाएं हैं वो किसके लिए होती हैं, व्याख्यान देने के लिए, गिविंग लेक्चर्स, बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, मल्टी टारगेट ग्रुप के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू प्रिंसिपल्स, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो कार्यशालाएं हैं वो किस बात के लिए आयोजित की जाती हैं। तो डी ऑप्शन है प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। कार्यशाला में जो भी प्रशिक्षण और अनुभव हैं वह नए प्रशिक्षण और अनुभव जो लाभार्थी हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको प्रदान किए जाते हैं। इसी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ द डूइंग रिसर्च कम्स आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में है, शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है। जब परिकल्पना को हम सूत्रबद्ध कर लेंगे, हाइपोथेसिस जनरेट कर लेंगे, उसके बाद में क्या ऑप्शन आता है। एक पूरा फॉर्मेट होता है जो रिसर्च होता है, उसका पूरा फॉर्मेट होता है समस्या के पहचान से लगा करके जो रिपोर्ट राइटिंग है वहाँ तक की पूरी प्रोसेस जो है वह रिसर्च के अंतर्गत आती है। तो उसमें जो कॉलम्स होते हैं, किसके बाद में कौन सा कॉलम आता है, तो ये हमें बताना है। यहाँ से प्रश्न कई बार बनने की संभावना रहती है, 4 से 5 प्रोसेस दे देते हैं, उनको ऑर्डर में लगाना होता है। तो यहाँ पे बताना है हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, उद्देश्यों का कथन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आंकड़ों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, शोध आंकड़ों का उपकरण का चयन, रिसर्च डाटा सिलेक्शन टूल्स, आंकड़ों का एकत्रीकरण, एग्रीगेशन ऑफ डाटा। सही बताना है हमें। सही उत्तर कौन सा है कि हाइपोथेसिस के बाद में कौन सा आता है, सी ऑप्शन है, शोध आंकड़ों का उपकरण का चयन। तो यहाँ पे रिसर्चिंग टूल्स जो हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट हैव एन आइडिया, एक प्राकल्पना है क्या, कानून, लॉ, अधिनियम, अभ्युपगम, पोस्टुलेट,
अन्वितार्थ सपोजिशन। तो जो प्राकल्पना है, प्राकल्पना जो है वह सपोजिशन होती है, यानी वी सपोज समथिंग। जो प्राकल्पना होती है वह एक संभावित परिणाम होता है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो प्राकल्पना है वह संभावित परिणाम है, और उसी संभावित परिणाम का हम दिमाग में एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यह जो है ये हैव एन आइडिया इज अ सपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर के बाद में 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th नंबर क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन इसका सही है। 6th नंबर क्वेश्चन, अ रिसर्च पेपर इज अ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ विच। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है केवल प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा ओनली, केवल द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा ओनली, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। 6 नंबर क्वेश्चन सेज दैट कि एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जब जिसका आधार होता है। तो आधार हमें बताना है, जो शोध पत्र का शोध कार्य की रिपोर्ट होता है, तो आधार ये है क्या। 4 ऑप्शंस आपके पास में उपलब्ध हैं। सही उत्तर है सी ऑप्शन, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का दोनों का जो डाटा होता है वही इसका आधार होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। Experts gathered to prepare a new course syllabus at a location related to a specific field of knowledge. This process can be called। विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है क्या। संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन या फिर गोष्ठी, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और फोरम। आपको बताना है सही उत्तर, फटाफट आप टिक कर लीजिए। ए ऑप्शन है संगोष्ठी वो होती है जहां पे विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, संगोष्ठी जो होती है, एक सेमिनार जो होता है, सेमिनार में जो एक प्रवक्ता होता है, वक्ता होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और उनके बीच में एक विषय रखा जाता है, एक पाठ्यक्रम रखा जाता है, और उस पर सभी अपने अपने मत रखते हैं, सभी अपने अपने विवरण देते हैं, और उसके माध्यम से एक नवीन जो खाका है, नवीन स्ट्रक्चर है, प्रिपेयर किया जाता है। तो इसी को संगोष्ठी कहा जाता है, इसी को सेमिनार कहा जाता है। कुछ इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, कुछ नेशनल सेमिनार होते हैं, कुछ लोकल सेमिनार्स होते हैं। 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। द टर्म ऑफ डिस्प्रेंस, ये जो दृश्य प्रपंच शास्त्र है, द टर्म ऑफ दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। द टर्म दृश्य प्रपंच शास्त्र इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ, ये आपको बताना है गुणात्मक शोध की, ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित है, प्रसरण के विश्लेषण से, वेरिएंस एनालिसिस मानव के अध्ययन की, ऑफ ह्यूमन स्टडीज संभावित के प्रतिचयन की, सैंपलिंग पोटेंशियल्स। तो 8th नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है फटाफट आप टिक कर लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रसरण के विश्लेषण के लिए दृश्य प्रपंच शास्त्र वेरिएंस ऑफ एनालिसिस से संबंधित है। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज्ड, सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन, व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, फॉर स्टडी ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट, पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर फटाफट टिक करना है। सही उत्तर जो हो जाएगा सोशियोग्राम के लिए सी ऑप्शन, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। तो सोशियोग्राम के लिए क्या होता है कि फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। 10 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट डेप्थ ऑफ द रिसर्च लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, शोध की गहराई निम्न में से किस पर निहित होती है। देखिए कई सारे ऑप्शन है। जो शोध की गहराई है, डेप्थ ऑफ रिसर्च है, वो किस बिंदु पर आधारित होती है। गहराई उसकी होती है शोध का शीर्षक, थीसिस टाइटल, शोध द्वारा अर्जित तथ्य, रिसर्च फैक्ट्स, शोध पर रिसर्च की गई राशि, अमाउंट स्पेंट ऑन द रिसर्च, शोध में व्यतीत समय। जो शोध की गहराई है वो किस पर होती है, फटाफट टिक कर लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, शोध द्वारा अर्जित तथ्य।
जो शोध किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसकी गहराई किस पर आधारित होती है? उस रिसर्च में जो भी तथ्य अर्जित किए गए हैं, जो फैक्ट्स अर्जित किए गए हैं, वो किस प्रकार से हैं, सारा का सारा शोध का विश्लेषण अगर हमें करना है तो उन तथ्यों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि शोध की कितनी अहमियत है, कितनी उसकी वैल्यूएंस है, और यही हमें उसके माध्यम से पता चलती है। 11 नंबर क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू बिलीव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च? अंतर्राष्ट्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शोध जो होता है, इंटरनेशनल रिसर्च होता है, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है? हमारे पास में 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। शोध का समग्रात्मक विश्लेषण, कंपोजिट एनालिसिस ऑफ रिसर्च, शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना, रिड्यूसिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज इन रिसर्च, शोध विषय को आवश्यकता से अधिक सरल बनाना, मेक द थेसिस इजियर देन नेसेसरी, शोध प्रविधि में नई प्रवृत्ति का सृजन, क्रिएटिंग न्यू ट्रेंड्स इन रिसर्च। फटाफट आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। आंसर जो सही है इसका अंतर्राष्ट्रीय शोध के संदर्भ में बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना। इट मीन्स रेड्यूसिंग द सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज इन द रिसर्च। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध में, बेसिक, एक्सपेरिमेंट एंड वर्ब, संख्यात्मक और गुणात्मक शोध में, न्यूमेरिकल एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ऑल ऑफ द एबव। फटाफट आप टिक कर लीजिए आंसर क्या होगा इसका। आंसर जो सही होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। इसमें सभी प्रकार के रिसर्च जो होते हैं, इनमें हम जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, इन तीनों ही माध्यमों से हम शोध का वर्गीकरण कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी इन विच द रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड द इफेक्ट्स इज कॉल्ड। जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव को खोजने का प्रयास करेगा, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर्वे रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च, समेकित यानी इंटीग्रेटेड रिसर्च। फटाफट आप अपना अपना आंसर टिक करिए। जो शोध जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता के शोध के प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है, तो वो हमारा बी ऑप्शन है, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये प्रभाव पर आधारित होता है। 14 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी इन द रिसर्च रिपोर्ट। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची होती है। 4 ऑप्शंस हमारे पास में है। शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है, हेल्प्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर रिसर्च, अनुसंधान के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, इट हैज़ नो रिलेवेंस टू रिसर्च, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। फटाफट आप बताइए कि रिपोर्ट जो राइटिंग है या जो ग्रंथ सूची है उसमें क्या क्या हमारे पास में उपलब्ध होता है। जो इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है, हेल्प्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर रिसर्च, इसी के लिए यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हुज क्वालिफिकेशंस डू बेसिक रिसर्च शोज। मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाता है। 4 ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। नए आदर्शों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ न्यू आइडियल्स, नए सिद्धांतों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स, अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द करंट रिसर्च कंटेंट, अनुसंधान विविध शीर्षकों पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन, इट मीन्स स्टडी ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन द वेरियस रिसर्च हेडिंग्स। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाता है। जो मौलिक अनुसंधान है हमारा, जो बेसिक रिसर्च है, वो बी ऑप्शंस, नए सिद्धांतों की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स। जो मौलिक अनुसंधान है उससे ही नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। 15 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मिले। ज्वाइन हम कर सकते हैं आप हमारे चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के भी थ्रू। यहाँ पे हम आपको पीडीएफ के डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन आवर चैनल गुरु चेला एकेडमी। थैंक्स फॉर